राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि राधा रानी ने कैसे अपने एक मुसलमान भक्त पर अपनी कृपा करी। जब हम लोग बरसाने जाते हैं तो वहाँ एक चबूतरा आता है जिसे लोग गुलाब सखी का चबूतरा बताते हैं, जो दर्शनीय स्थल है। उस चबूतरे के पीछे एक बड़ी ही प्यारी सत्य घटना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज मैं आपको बताऊंगी राधा रानी और उनके अनन्य भक्त गुलाब खान या कहीं गुलाब सखी के जीवन से जुड़ी सत्य घटना। कुछ समय पहले की बात है। बरसाने में एक मुसलमान था जिसका नाम गुलाब खान था। वो बहुत निर्धन था। उसका अपनी बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। उसके अलावा उसे और कोई काम आता ही नहीं। इसीलिए सारंगी के कारणवश उसे किशोरी जी के मंदिर में सारंगी की सेवा मिली हुई थी। जब जब गोसाई महाराज या लोग पद गाते या भजन गाते तब वो सारंगी बजाता। उसे दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे मिलते जिससे वो अपना घर चलाता था। जो उसे प्रसाद मिलता तो उसे वो खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए रख लेता। गुलाब खान की बेटी बहुत प्यारी और बहुत सुंदर थी। गुलाब खान ने अपनी बेटी का नाम किशोरी जी के नाम पर रखा था, राधा। उन दोनों में अपार प्रेम था। राधा ही गुलाब खान के खाने पीने और बाकी चीज़ों का ख्याल रखती थी। और वो गुलाब खान की नहीं, पूरे गांव की प्यारी थी। और जब जब समाज गाया जाता तो वो नाच नाच कर किशोर जी को रिझाती। जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, राधा भी बड़ी होती रही। जब शादी योग्य हुई तो गांव वालों ने गुलाबदास से कहा कि अब तो राधा बड़ी हो गई है, कोई अच्छा सा वर देकर राधा का विवाह कर दो। ये सुनकर गुलाब बहुत चिंतित हुआ कि अब क्या किया जाए, लेकिन विवाह तो करना ही था। बेटी की विदाई तो संसार का नियम है। कुछ समय में राधा का विवाह तय हो गया। राधा जैसे ही गुलाबदास की प्यारी थी वैसे ही पूरे गांव वालों की प्यारी थी। तो सभी गांव वालों ने धन इकट्ठा किया। सभी ने कुछ न कुछ शादी में दिया, जिससे राधा का विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। राधा की विदाई भी हो गई। अब वो अपने ससुराल चली गई। अब ये वो समय था जब गुलाब पर किशोरी जी की कृपा होने वाली थी, क्योंकि राधा के अलावा गुलाबदास का और कोई नहीं था और वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता। अब राधा के जाने के बाद गुलाबदास बहुत अकेला हो गया। पागलों सी हरकतें करने लगा। उसे कुछ दिख नहीं रहा था कि अब कहाँ जाए, क्योंकि अब उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था कि पापा खाने में क्या बनाऊं। बाबा चलो ना कहीं घूम कर आते हैं, चलो ना श्री जी को भजन सुना कर आते हैं। अब वो रोता रोता अपनी बेटी को याद करता रहता, राधा राधा। बस इसी पागलपन में वो अपना घर छोड़ किशोरी जी के मंदिर चला गया। किशोरी जी का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। अब वो रोता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। ऐसे रोते रोते गुलाब खान को 3 दिन हो गए। मंदिर में आने जाने वाले लोगों ने गुलाबदास को बहुत समझाया कि लड़की को आज नहीं तो कल जाना ही था, लेकिन गुलाबदास कुछ समझना ही नहीं चाहता था। जब 4 दिन बाद गुलाब मंदिर में नहीं दिखा तो लोगों ने सोचा कि समझ गया होगा, घर चला गया होगा। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए। अब गुलाब बरसाने में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों को लगा बहुत दुखी था, क्या पता जंगल में चला गया होगा या मर गया होगा। पर किशोर जी का तो बहुत अच्छा सेवक था। अब लोगों ने मंदिर के थोड़ा आगे चबूतरा बना दिया और उसका नाम गुलाब खान का चबूतरा रख दिया। सब लोगों ने मान लिया था कि वो नहीं रहा। कुछ दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए,
2 साल बीत गए। फिर एक दिन गोसाई जी सेवा करके मंदिर से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें गुलाब की आवाज़ सुनाई दी। जब पीछे मुड़कर देखा तो गुलाब खान खड़ा हुआ था। गोसाई जी डर गए कि ये कहीं भूत तो नहीं, क्योंकि गुलाब खान तो मर चुका है। गुलाब खान ने फिर आवाज़ लगाई कि गोसाई जी, मैं हूँ आपका गुलाब। फिर जाकर वो सामान्य हुए और पूछने लगे कि तू कहाँ था इतने साल? गुलाब ने कहा, मैं तो यहीं था, श्री राधा की सेवा में। गोसाई जी कहते हैं कि हम तो श्री जी की सेवा में ही रहते हैं, पर हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। गुलाब ने कहा, पर मैं तो सेवा में ही था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरे हाथ में ये पान देखो। अब जब गोसाई जी ने वो पान देखा तो वो दंग रह गए। ये तो वही पान था जो उन्होंने शयन के समय किशोरी जी के प्रसाद के साथ रखा था। गुलाब ने कहा कि अभी अभी श्री जी ने मेरी सारंगी से खुश होकर ये पान मुझे भेंट करा है और श्री जी ने मुझे अपने निकुंज में ही रख लिया है। तब जाकर गोसाई जी को विश्वास हुआ। तब राधा रानी ने मुझसे कहा कि तू राधा राधा पुकार रहा था, तो मुझसे देखा नहीं गया। भले ही तू अपनी बेटी को पुकार रहा था, लेकिन राधा तो मैं हूँ। बस तभी से राधा रानी ने मुझे निकुंज में सेवा दे दी। ये सुनते ही गोसाई जी के आंखों से प्रेम की धारा निकल पड़ी। तो देखा आपने, राधा रानी अपने भक्तों से कितना अपार प्रेम करती है। अगर ये सत्य घटना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही सत्य घटना जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।